बाहर निकल, तुझे बताता हूँ, निकल बाहर। वो छोड़ें असगर भाई, ये क्या तरीका है बात करने का? खैरियत तो है, क्या हो गया है? ये ड्रामेबाजी ना कर मेरे साथ, मैं सब जानता हूँ। मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उस्ताद तो माँ बाप होते हैं, तुम किस तरह के उस्ताद हो? मैं अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजता हूँ, उसे गाली गलौज करते हो, बदतमीजी करते हो उसके साथ। अरे नहीं नहीं असगर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे ने आपसे झूठ बोला है। इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, बल्कि ये तो आज पढ़ने ही नहीं आया। आप ऐसा ना करें, बच्चे की बात का यकीन करके खामखा मुझ पे इल्जाम न लगाएं। मेरी उम्र के लिहाज कर लें, इस तरह तो मेरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। तेरी उम्र का ही लिहाज कर रहा हूँ, वरना मेरा दिल कर रहा है कि तुझे यहीं पे चीर के रख दूं। बदनामी तो अब तेरी मैं करूंगा, पूरे मोहल्ले में कहूंगा कि अपना बच्चा कोई भी तेरे पास ट्यूशन के लिए ना भेजे, फिर पता चलेगा तुझे। चल बेटा चले। अच्छा किया बेटा तूने मुझे वक्त पे बता दिया, वरना पता नहीं है कब तक तुझे परेशान करता रहता। जी बाबा ऐसे ही है। बस बेटा अब तुझे कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर में ही पढ़ेगा। जी ठीक है बाबा। सलमान भाई, खैरियत तो है? आज आपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं भेजा? नहीं भेजना मैंने अपने बच्चे को आपके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए। आप इतना बुरा सलूक करते हैं बच्चों के साथ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं नहीं सलमान भाई, ऐसी कोई बात नहीं, ये सरासर झूठा इल्जाम है मुझ पर। आप तसल्ली रखें, बेशक अपने बेटे से पूछ लें। क्या पूछूं मैं अपने बेटे से? असगर भाई ने सब कुछ बता दिया है, बेहतर यही अब यहाँ से तशरीफ ले जाएं। ठीक है भाईजान, कोई मसला नहीं। अगर आप ही गलतफहमी का शिकार है तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। अल्लाह इस झूठ से पर्दा उठाएगा। नहीं भी नहीं, मैंने नहीं भेजना बच्चे को तुम्हारे पास ट्यूशन। हमें तुम्हारी हकीकत का सारा पता चल गया है। भाई चल चल। तो फिर क्या मैंने अब्बू से झूठ बोल दिया कि उस्ताद जी मुझे डांटते हैं और गालियां भी देते हैं। फिर अब्बू ने उस्ताद जी की ऐसी क्लास ली कि उस्ताद जी कुछ बोल ही ना सके। तो इससे हमारा क्या फायदा है? ओ पागल, फायदा ही फायदा, ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा, खूब खेलेंगे हम। ठीक है, देखिए मैं तुझे बॉलिंग में कैसे आउट करूंगा फिर। अच्छा तो ये सारी गलती मेरे बेटे की है। उसके झूठ की वजह से मैंने बेचारे टीचर को बुरा भला कहा और पूरे मोहल्ले में उनकी बदनामी कर दी। जी असगर भाई, आपकी बात पे यकीन करते हुए मैंने भी अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ने से रोक दिया। वो तो बेचारे रिटायर्ड टीचर हैं, उनके घर का गुजारा यही बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के ही होता था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जी सलमान भाई आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। गलती मैंने की है तो सुधारूंगा भी मैं। आप अपने बेटे को ट्यूशन भेजें, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। आमिर भाई ये देखें मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। मैंने बच्चे की झूठी बात का यकीन करके आपके साथ बदतमीजी की और पूरे मोहल्ले वालों को रोक दिया कि बच्चों को आपके पास ट्यूशन ना भेजें। चलें कोई बात नहीं असगर भाई, जो होना था वो तो हो गया। लेकिन मुझे एक चीज़ का अफसोस ज़रूर हुआ है कि आप एक समझदार इंसान होने के बावजूद भी ना आपने मेरी पूरी बात सुनी और ना ही मुझ पर यकीन किया। अब इस तरह से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? फिर भी मैंने आपको माफ़ किया। आमिर भाई आपने हमें माफ कर दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हम दोनों अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। सर मुझे माफ कर दे, मैंने अब्बू से झूठ बोला था और आइंदा मैं आपके पास ट्यूशन पढ़ने आया करूंगा और कभी छुट्टी नहीं करूंगा, दिल लगा के पढ़ूंगा। और आमिर भैया आप परेशान ना हो, मैंने सारे मोहल्ले वालों को बता दिया है कि मेरे बेटे ने झूठ बोला था। अब आपके पास सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आएंगे जैसे पहले आते थे। बच्चों को चाहिए अपने उस्ताद की कदर करें। तालीम के साथ साथ तरबियत देना भी माँ बाप का फर्ज है। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के जरूर शेयर करें।